एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को फॉर्म करने के लिए सर्वप्रथम एक लाइटली डोप्ड पी टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं। ये हमने कोई ले लिया पी टाइप सबस्ट्रेट जो लाइटली डोप्ड होता है। इसके पश्चात इस सबस्ट्रेट में दो हाईली डोप्ड N+ रीजन्स को डिफ्यूज कर देते हैं। ये हमने डिफ्यूज कर दिए N+ रीजन। यह रीजन सोर्स और ड्रेन की तरह बिहेव करते हैं। इसके पश्चात इस पी टाइप सबस्ट्रेट की सरफेस पर एक इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर को ग्रोन कर देते हैं, लेयर को चढ़ा देते हैं। ये हमने एक इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर को इस पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर चढ़ा दिया। ये है इंसुलेटिंग SiO2 लेयर। यह लेयर चढ़ाने के पश्चात इस लेयर के ऊपर एक तीसरे टर्मिनल को फॉर्म किया जाता है जिसे हम गेट कहते हैं। गेट, जिसे G राइट करते हैं। और जो हमने दो हाईली डोप्ड N+ रीजन्स को इस पी टाइप सबस्ट्रेट में डिफ्यूज किया था, यह रीजन सोर्स और ड्रेन की तरह बिहेव करते हैं। हमने मान लिया यह एज ए ड्रेन डी वर्क करता है तथा यह वाला रीजन एज ए सोर्स एस वर्क करता है तथा सोर्स और ड्रेन के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए इस इंसुलेटिंग SiO2 लेयर में दो होल भी कट कर दिए जाते हैं। ये हमने दो होल कट कर दिए जिससे सोर्स और ड्रेन का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना रहता है। सिंस इस मॉसफेट में यहाँ पर चैनल एब्सेंट रहता है, चैनल एब्सेंट, परंतु फिर भी यह मॉसफेट N चैनल की तरह बिहेव करता है क्योंकि इस पी टाइप सबस्ट्रेट की एक बहुत पतली लेयर इस SiO2 लेयर से टच होकर इलेक्ट्रॉन्स के लिए चैनल प्रोवाइड करा देती है। इसलिए यह मॉसफेट N चैनल की तरह भी बिहेव करता है। सिंस इसमें जो गेट इलेक्ट्रोड होता है यह एक SiO2 इंसुलेटिंग लेयर के द्वारा सेपरेट होता है, इसीलिए इस मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही अधिक होता है। अर्थात सर्वप्रथम हम एक पी टाइप
सबस्ट्रेट लेते हैं। फिर इस सबस्ट्रेट में दो हाईली डोप्ड एन रीजन्स को डिफ्यूज कर देते हैं। यह रीजन्स सोर्स और ड्रेन की तरह बिहेव करते हैं। इसके पश्चात इस पी टाइप सबस्ट्रेट की सरफेस पर एक इंसुलेटिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर को ग्रोन करने के पश्चात इस लेयर के ऊपर एक तीसरे टर्मिनल को फॉर्म किया जाता है, जिसे हम गेट कहते हैं। ये टर्मिनल पी टाइप सबस्ट्रेट से एक SiO2 इंसुलेटिंग लेयर के द्वारा सेपरेट होता है, जिससे इस मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी अधिक होता है। इन 3 टर्मिनल्स के अतिरिक्त इसमें एक चौथा टर्मिनल भी होता है, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सर्किट सिंबल्स, यह एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट का सर्किट सिंबल है तथा ये नीचे वाला ये पी चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट का सर्किट सिंबल है। इसमें गेट और चैनल एक दूसरे से SiO2 लेयर के द्वारा सेपरेट होते हैं, इसीलिए हमने गेट को गैप के द्वारा शो किया है। तथा इसमें चैनल एब्सेंट होता है, इसलिए हमने चैनल की लाइन को कट करके दिखाया है। तथा यह एरो करंट की डायरेक्शंस को शो करता है। इस फिगर और इस फिगर में कोई भी अंतर नहीं है, मीन्स इस सिंबल में या इस सिंबल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल करंट की डायरेक्शंस का है। इसमें बैकवर्ड, इसमें फॉरवर्ड। ऑपरेशन ऑफ एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। सर्वप्रथम हम BGS को 0 वोल्ट पर सेट करके, मीन्स BGS इक्वल टू 0 वोल्ट सेट करते हैं और इस ड्रेन पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तब क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि चैनल एब्सेंट होता है। इसके पश्चात जब गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज BGS मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, यह पॉजिटिव गेट पोटेंशियल पी टाइप सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होल्स को रिपेल करता है तथा इस पी टाइप सबस्ट्रेट में प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्ट करता है। जिससे क्या होता है कि पी टाइप सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन्स चैनल की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। यदि हम पॉजिटिव पोटेंशियल अर्थात BGS को लगातार बढ़ाते रहें, तब चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और फाइनली एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर्याप्त हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स का एक चैनल क्रिएट हो जाता है और ड्रेन करंट फ्लो होने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह सोर्स टू ड्रेन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मूव करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स के चलने के अपोजिट डायरेक्शंस में ड्रेन करंट बहने लगती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए चैनल को हम इंड्यूस्ड चैनल कहते हैं। सिंस ये चैनल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का होता है तो हम इसे इंड्यूस्ड एन चैनल भी कह सकते हैं। उसके पश्चात जैसे जैसे हम BGS की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे इस प्रकार के मॉसफेट में करंट का फ्लो होता रहता है। इस प्रकार गेट टू सोर्स वोल्टेज अर्थात BGS की वह वैल्यू
जिस पर ड्रेन करंट आईडी फ्लो होना प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, उसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। और BT से डिनोट करते हैं। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट, अर्थात जब गेट टू सोर्स वोल्टेज अर्थात VGS की फिक्स वैल्यू पर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट ID के बीच खींचा गया ग्राफ एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की ड्रेन या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से प्राप्त होती हैं। VDS की फिक्स वैल्यू पर गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट ID के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, तब इस प्रकार प्राप्त कर्व एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट कर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तथा हमारे डी शंकर्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो हम YouTube पर अपलोड करेंगे तो वह सबसे पहले आपके लिए प्राप्त होगा। थैंक यू।